हम सब लोगों ने योजना बनाई थी कि 1 अक्टूबर से हम लोग योग दर्शन को पढ़ना आरंभ करेंगे। तो जब इसकी योजना हम लोगों ने बनाई तो उसके लिए कुछ पोस्ट तैयार की गई, उनको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और बहुत सारे लोग समूह में जुड़े। और जहाँ तक मुझको अनुमान था कि लगभग 100 लोग तो हमारी पहली कक्षा में आएँगे ही और लगभग अभी उतने ही लोग हैं, 100 के आस-पास। मुझे नहीं पता कहाँ तक आप लोग जा पाएँगे साथ में, क्योंकि स्वाध्याय के लिए बड़ा पुरुषार्थ चाहिए होता है, निरंतरता चाहिए होती है, धैर्य चाहिए होता है। तो वो तो ख़ैर भविष्य की बात है, लेकिन बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप भूमिका कक्षा के लिए सभी लोग नियमित रूप से समय पर और बड़े अनुशासन से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं पहले आप सब लोगों से 1-2 निवेदन कर देता हूँ, फिर आगे विधिवत बढ़ते हैं। सबसे पहला निवेदन तो यही है कि जैसे अभी आप सब लोग जब से मैंने कक्षा आरंभ कराई, आपने अपनी वीडियो को भी बंद रखा है, माइक को भी बंद रखा है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी चीज़ें हैं, आपने बड़ी अनुशासन पूर्वक यहाँ तक अभी तक पिछले कुछ मिनटों को दिया है। वैसे ही मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी, आप इसी प्रकार अनुशासित होकर आप ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे। योग दर्शन जैसे गहरे, कठिन, जटिल और व्यावहारिक विषय को समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूँगा कि जितना भी सरलता से इस ग्रंथ को समझाया जा सके, जितना व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों को लेकर बात की जा सके, मेरा उतना प्रयास रहेगा। बहुत सारे डिजिटल प्रेज़ेंटेशन यहाँ पर आपके सामने होंगे, वो मैं लेके आता रहूँगा, जिससे कि उन जटिल सिद्धांतों को समझने में संस्कृत के जो गहरे सूत्र हैं, गहरा जो भाष्य है, उसको बड़ी सरलता से समझा जा सके। बस आपका थोड़ा-सा सहयोग उस रूप में चाहिएगा। तो सबसे पहले इसकी भूमिका में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस दर्शन का नाम है योग दर्शन। योग दर्शन। अभी पिछले 4-5 दिनों से मेरे पास कई लोगों के कॉल आए, क्योंकि मेरा नंबर सब स्थानों पर गया तो लोग कह रहे थे कि आप योग कब कराएँगे? कई लोगों ने तो ऐसे कहा कि आप योग कब कराएँगे? मैंने कहा जी योग कराएँगे नहीं, योग पढ़ाएँगे। क्योंकि प्रैक्टिकल तो बाद की बात है, सबसे पहले तो थ्योरी पढ़नी होती है। यदि हम सीधा किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री की लैब में जाके प्रैक्टिकल करने लगे, तो क्या हम सही से प्रैक्टिकल कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, सीधी-सी बात है। ये साधना का विषय है, ये अध्यात्म का विषय है, ये आंतरिक यात्रा का विषय है। और यदि हम उस आंतरिक यात्रा पर बढ़ने तो निकल गए हैं, लेकिन हमारे पास वो थ्योरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है। हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जिनको लेकर हम आगे उस यात्रा में बढ़ें। तो फिर वो योग करना उतना सफल नहीं है। वो सब भी हम करेंगे, विधिवत हम साधना की गहरी स्थितियों को जानेंगे, भीतर की यात्रा को कैसे आरंभ किया जाता है, उस आंतरिक यात्रा में कैसे-कैसे बाधाएँ आती हैं, विघ्न आते हैं, क्या-क्या उपलब्धियाँ होती हैं, क्या-क्या सिद्धियाँ होती हैं, उन सब पर हम खूब प्रैक्टिकल करेंगे, खूब उन पर आगे वैसा अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ तक जाने की यात्रा में सबसे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री का एक विद्यार्थी सबसे पहले केमिस्ट्री की बुक को पढ़ता है, उसके सिद्धांतों को याद करता है, इक्वेशंस को रटता है, समझता है, इक्वेशंस बनाना सीखता है। फिर उसके बाद में तब वो केमिस्ट्री की लैब में जाके प्रैक्टिकल करता है, तब उसको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, तब वो सफल होता है वहाँ प्रैक्टिकल करने में। वैसा ही काम हम लोग भी यहाँ करेंगे। तो कई अच्छा, मेरी आवाज़ सभी को स्पष्ट है ना? पहले एक बार बता दीजिए, क्यों कह रहे हैं मेरी आवाज़ कम आ रही है? ठीक आचार्य जी, ठीक आ रही है आवाज़। आचार्य जी बिल्कुल अच्छी है। आवाज़ हाँ, ठीक आ रही है आचार्य जी। ठीक है, बस आप म्यूट कर लीजिए। जिसको आवाज़ कम आ रही है ना, आप एक बार अपनी ओर नेटवर्क का इश्यू देख लीजिए, कुछ नेटवर्क की समस्या हो सकती है। हाँ जी, चलिए तो आगे अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं। तो योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो बड़ा व्यापक रूप से प्रचलित है, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा रोचक ग्रंथ है। मैंने बहुत सारे लोगों को योग दर्शन पढ़ते हुए देखा है। उन्होंने आगे पढ़ा है, तो शुरू-शुरू में बड़ी रुचि होती है। जैसे आज आप लोग आए हैं, 100 की संख्या में हैं आप, तो बड़ी जल्दी से योग दर्शन हम पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, या किसी भी शास्त्र को, जैसे नई-नई किताब हम खरीद के लेके आते हैं बाज़ार से, तो शुरू-शुरू में बड़ी अच्छी लगती है वो नई पुस्तक और हम बड़े धूम-धाम से उसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसको मध्य तक पहुँचना और फिर अंत तक जाना, परिणति तक पहुँचना, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत लोग किसी भी शास्त्र को अंत तक पूरा कर पाते हैं।
इसलिए मेरा आपसे एक और निवेदन ये रहेगा कि सभी लोग जब इस शास्त्र को पढ़ना शुरू करें, तो अंत तक पढ़ें। जब तक हमारी ये कक्षा होगी, अगर आप जुड़े रहेंगे, तो इतनी सैद्धांतिक चीज़ें आपके पास होंगी, इतना सारा आपके पास ज्ञान होगा, इतनी सारी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, जिसको लेकर जीवन की जो व्यावहारिक समस्याएँ हैं, बहुत सारी समस्याएँ हमारे घरों में हैं, वो योग दर्शन से दूर हो जाएँगी। और बहुत सारी जो आंतरिक समस्याएँ हैं, जैसे कुछ लोगों की समस्या होती है जी साधना में मन नहीं लगता, उपासना में बैठते हैं तो मन इधर-उधर भागता है, बहुत प्रकार के विषय हमारे भीतर आते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान हमारे बाहर की दुनिया में चलता रहता है, कभी बिज़नेस में चलता है, कभी बाहर के गृह कार्यों में चलता है, स्कूल कॉलेज में चलता है, या बाहर की जो समस्या है उनमें डोलता रहता है हमारा मन, कभी साधना में लग नहीं पाता। उन सब का समाधान ये योग दर्शन बताएगा। हमारे जीवन में और कई प्रकार की समस्याएँ हैं, जैसे मन खिन्न रहता है, दुखी रहता है, घर में क्लेश रहते हैं, लड़ाई-झगड़े रहते हैं, इन सब का भी समाधान योग दर्शन से मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है, हमारी कक्षा के कुछ लोग हैं, जो पुरानी कक्षा है ना, वहाँ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पढ़ा है और मैं आपको एक बात बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिन लोगों ने भी योग दर्शन को पढ़ा है, उनका जीवन एकदम से पलट गया है। आज वो जिस स्थिति में हैं, यदि उनके कुछ महीनों पूर्व की स्थिति को देखें, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति थी जब वो आत्महत्या जैसी स्थितियों में थे। मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ, लेकिन आज उस स्टेज पे हैं कि जब उन्होंने अपने न केवल जीवन को बचाया है, बल्कि इसके अतिरिक्त उन्होंने बड़ी उत्तम रीति से अपने इस जीवन को प्रसन्नता से आगे बढ़ाया है। तनिक रुकिए। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब योग दर्शन को पढ़ना यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ से शुरू करके आज से 1 अक्टूबर से शुरू करके कम से कम मैं तो कहूँगा 1 से 2 महीना तो अवश्य पढ़ें। कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई किसी प्रकार का खर्च नहीं है कि आपको ऐसा करना है या इसके अतिरिक्त किसी को लगता है जी हमें बहुत सारा होमवर्क दिया जाएगा, हमको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। जैसे कई हमारी कक्षा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वयोवृद्ध हैं, जो अधेड़ आयु के हैं, वृद्ध हैं। आयु उनकी 60, 70, 80 प्लस की है। तो वो भी चिंतित ना हों। कभी वो ये सोचे कि जी हम कैसे समझेंगे, हमको तो संस्कृत भी नहीं आती, हम कैसे संस्कृत के इन योग दर्शन के सूत्रों को समझ पाएँगे। चिंता मत कीजिए, वो ज़िम्मेदारी मेरी है वो समझाने की। उन सब चीज़ों को सरल करके कैसे आप तक पहुँचाना है, वो सब चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं पहले से ही। तो अब मैं थोड़ी-सी भूमिका यहाँ पर योग दर्शन के विषय में आपके सामने रख देता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक पुस्तक दिख रही होगी, इसका नाम है योग दर्शनम। योग दर्शनम जो पुस्तक है इसमें योग की बातें होंगी और योग को लेकर के आजकल जो समाज भर में एक बात प्रचलित है कि योग का मतलब है व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। और वो योग को लेकर के वो व्यापक स्वरूप ऐसा हो गया कि योग का योगा बन गया हमारे यहाँ पे। जैसे कोई व्यक्ति सुबह को उठ के व्यायाम कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, दौड़ लगा रहा हो और हम उससे पूछें जी आप क्या कर रहे हैं? तो एकदम से उत्तर आता है जी योगा कर रहा हूँ मैं, योगा। ऐसा ही कहते हैं ना योगा कर रहा हूँ। तो हम यहाँ समझेंगे कि वो योग नहीं है, वो कुछ और है। योग तो कुछ कुछ और चीज़ है। महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास उसको कुछ और समझाना चाह रहे हैं। तो वो योग क्या है, वो आगे आने वाले 1-2 दिन में हमको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया से। अब इसमें एक शब्द है दर्शनम। दर्शनम हमारी भारतीय परंपरा में 6 दर्शन होते हैं, जिनको उपांग भी कहा जाता है। ये वेद के उप अंग हैं। 6 दर्शन होते हैं, जिनमें सबसे पहला यही योग दर्शन है। योग दर्शन के साथ एक दर्शन और चलता है, उसका नाम है सांख्य दर्शन, एक अगला है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 प्रकार के दर्शन हैं। तो हमारी दर्शनों की परंपरा में ये जो दर्शन शब्द है, इसका मतलब होता है जिसके माध्यम से किसी चीज़ को देखा जाता है, अच्छी प्रकार से देखा जाता है। दर्शन तो हम लोग करते ही हैं किसी न किसी चीज़ का, देखते ही रहते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन ये योग दर्शन हमको योग को देखना सिखाएगा और विशेष रूप से हमें अपने आत्म स्वरूप को दिखाएगा। हमारा भीतर से स्वरूप कैसा है, हमारा मन कैसा है, मन की वृत्तियाँ कैसी हैं, मन कैसे काम करता है हमारा, मन आत्मा के साथ कैसे जुड़ा हुआ है।
इन सब चीजों को दर्शन करना सिखाता है ये वाला दर्शन हमको। तो इस योग दर्शन को जब हम खोल के देखते हैं तो इसमें 4 पाद होते हैं। 4 क्या होते हैं? पाद। पाद का मतलब होता है अध्याय। जैसे किसी पुस्तक में चैप्टर होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसमें 4 पाद हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है जी, आप ये कुछ चीजें याद कर लेंगे तो आसान रहेगा फिर आपके लिए। प्रथम जो पाद है उसका नाम है समाधि पाद। दूसरा जो पाद है उसका नाम है साधन पाद। तीसरा जो पाद है उसका नाम है विभूति पाद। और चतुर्थ पाद जो है उसका नाम है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद। और इधर जो कोष्ठक में आपको ये संख्याएं दिख रही हैं, इनका तात्पर्य है कि ये सूत्र संख्या है। पहले समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, द्वितीय पाद में 55 सूत्र हैं, तृतीय पाद में भी 55 सूत्र हैं और चतुर्थ पाद में 34 सूत्र हैं। और इन सबको कुल मिलाएंगे तो 195 की संख्या बनती है, 195। पूरे योग दर्शन में बस 195 सूत्र हैं। अब किसी को लगेगा कि 195 बस होते हैं, थोड़े होते हैं, 195 तो बहुत होते हैं। मैं कहता हूँ थोड़े से हैं, बहुत छोटे छोटे से सूत्र होते हैं, सूत्र कोई बहुत बड़े नहीं होते। जैसे मैं 1-2 उदाहरण दे देता हूँ। अथ योगानुशासनम, ये एक सूत्र है, बस एक काउंट करेंगे इसको। सॉरी आचार्य जी, आपकी हमको फोटो नहीं दिख रही है, आप जो कहते हैं लिखा है वो भी हमको नहीं दिख रहा है। जो मेरा लिखा हुआ दिख रहा है, जो मैं इसको शेयर कर रखा है वो नहीं दिख रहा आपको? हाँ नहीं दिख रहा है ना, आपकी शक्ल दिख रही है ना कुछ। बाकी लोग तो दिखाई दे रहा आचार्य जी। जी 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 माता जी आपके फोन में गड़बड़ होगी कुछ। देखिए, तो 195 सूत्र होते हैं। और कैसे कैसे सूत्र हैं? जैसे अथ योगानुशासनम एक सूत्र हो गया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः दूसरा सूत्र हो गया। ऐसे करके सूत्र हैं। एक ईश्वर प्रणिधानाद्वा, बस ये एक सूत्र है, इतने इतने से हैं। और 195 सूत्रों को आप किसी गुरुकुल में जाइए, किसी गुरुकुल में केवल 8-10 साल का बच्चा 195 सूत्र उसके जवान पे रखे हुए होते हैं, जिह्वा पे नाचते हैं ये सूत्र सारे के सारे। आप लोग ये सोचते होंगे जी हम कैसे याद करेंगे, कैसे कंठस्थ करेंगे? तो छोटे छोटे से बच्चे रटे फिरते हैं। हमारी कक्षा के कई बच्चों को याद है, कई लोगों को सारे के सारे सूत्र याद हैं, ऐसे भी हैं। तो चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। अब देखिए, जब ये जो इसमें 4 पाद हैं, इन चारों पादों का बस एक बार मोटा मोटा हम विषय देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो प्रथम ये समाधि पाद है, इस समाधि पाद में समाधि की चर्चा होगी कि समाधि होती क्या है या योग क्या होता है, इसके बारे में बात होगी। योग का सीधा सा मतलब समाधि होता है। ठीक है जी, देखेंगे विस्तार से अंदर जाके। अब उस समाधि के प्रकार क्या होते हैं, समाधि कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी समाधियां होती हैं। अब हमने तो समाधि के नाम पे यही सुन रखा है जी, कोई व्यक्ति मर गया था हमारे गांव का या हमारे शहर का, और गांव के बाहर एक चबूतरा सा बनवा दिया ईंटों से, सीमेंट से। हमने तो वही समाधि देखी है आज तक। तो समाधि बनाई नहीं जाती, समाधि तो लगाई जाती है। अब वो समाधि कैसे लगाई जाती है, समाधि होती कैसी है, समाधि का स्वरूप क्या है? क्या समाधि केवल उन बड़े लोगों की लगती है जो हिमालय में जाके रहते हैं या जो घर छोड़ देते हैं, या समाधि हम लोग भी लगा सकते हैं घर गृहस्थी में रह के? इस पर चर्चा करेंगे हम भीतर जाके, जब हम योग दर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। इस समाधि पाद के भीतर एक सबसे गहरी बात जो होगी वो होगी मन को लेकर के। मन को लेकर के बहुत सारी बातें इसमें हैं। मन का स्वरूप कैसा है, मन दिखता कैसा है, मन काम कैसे करता है, मन की भूमियां यानी अवस्थाएं कैसी होती हैं। जैसे जल की अवस्था होती है ना, जल को ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाता है, जल को गर्म कर देंगे तो वो लिक्विड बन जाता है, द्रव हो जाता है, और गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाता है। ये जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। मन की भी अवस्थाएं होती हैं। मन भी बहुत प्रकार से बटा रहता है अलग अलग स्थितियों में, उनको देखेंगे हम। मन में बहुत प्रकार की वृत्तियां होती हैं। अब ये वृत्तियां क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, हमारे डेली जीवन को कैसे इफेक्ट करती हैं, यानी हमारे व्यवहारिक जीवन में उसका प्रभाव कैसे आता है, हम इन सब चीजों को भी विस्तार से देखेंगे, एक एक घर के उदाहरणों से। जो माताएं घर पे भोजन बनाती हैं ना, वो भी बड़े आराम से योग दर्शन को समझ सकती हैं, इन वृत्तियों को समझ सकती हैं, वृत्तियां कैसे काम करती हैं।
जो लोग किसी भी प्रोफेशन में हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, भले ही किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति भी जो गाँव में रहता है, खेत में काम करता है, वो भी बड़ी आसानी से इन सब वृत्तियों को समझ सकता है। मन के भीतर संस्कार कैसे काम करते हैं, संस्कारों से हमारा जीवन कैसे बदलता है, संस्कार कैसे अच्छे और बुरे इकट्ठे होते हैं, संस्कारों को कैसे जलाया जाता है, दग्ध-बीज किया जाता है, ये भी हम इसी पाद में समझेंगे, प्रथम समाधि पाद में। इसी पाद में आगे हम देखेंगे वैराग्य क्या होता है। वैराग्य को लेके तो एक ये बात हमने खूब सुनी है कि भई उसने घर छोड़ दिया उस व्यक्ति ने क्योंकि उसे वैराग्य हो गया। या देखो वो व्यक्ति तो लाल कपड़े पहन के रहता है, लंबी-लंबी जटाएँ रख रखी हैं, बड़ा वैरागी व्यक्ति है। तो वैराग्य वैसा कुछ नहीं है जैसा हमको प्रायः समाज में दिखने में आता है। वैरागी लोग गृहस्थियों में भी पाए जाते हैं, घरों में, गाँव में, किसी सोसाइटी में, किसी कॉलोनी में, किसी बहुत बड़े बंगले में भी हमको वैरागी लोग मिल सकते हैं। हमारे बीच में भी कोई वैरागी हो सकते हैं या नहीं है तो आगे हो भी सकते हैं। और ये वैराग्य साधना पथ में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी आवश्यक शर्त है। इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है? इसको बहुत विस्तार से देखेंगे, 4-5 दिन लगेंगे वैराग्य को समझने में। जिस वैराग्य को केवल एक लाइन में समेट दिया जाता है कि जी घर छोड़ दिया तो वैरागी हो गया। तो इस वैराग्य को भी हम प्रथम समाधि पाद में अच्छे से देखेंगे। जब हम लोग साधना में आगे बढ़ते हैं, तो उस साधना में बहुत प्रकार की बाधाएँ आती हैं, विघ्न आते हैं। उनको योग की भाषा में अंतराय बोला जाता है, अंतराय। उनकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। आज तो हमको यही पता नहीं है बाधा क्या है हमारी साधना में, वो बाधक तत्व क्या हैं, दूर कैसे करें फिर? तो उन बाधाओं के बारे में समझेंगे। 9 प्रकार की बाधाएँ होती हैं और 4 प्रकार के उपविघ्न होते हैं। उनको देखेंगे आगे विस्तार से। इसके अलावा हम ईश्वर के स्वरूप को समझेंगे योग दर्शन के इसी पाद में। ईश्वर होता कैसा है? ईश्वर का वास्तव में स्वरूप कैसा है? बहुत विस्तार से ईश्वर के बारे में लंबी चर्चाएँ होंगी आगे चल के। आत्मा के स्वरूप पर भी चर्चा होगी, आत्मा कैसा होता है? आत्मा को लेके बड़े संशय हम लोगों के भीतर हैं। बाकी किसी शास्त्र में ठीक से आत्मा का स्वरूप दिखता नहीं है, कैसे समझें आत्मा को? लेकिन योग दर्शन में शुरू में ही मिल जाएगा आत्मा का स्वरूप समझने के लिए। उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिर इसके अलावा आगे चल के चित्त के प्रसाधन के उपाय क्या हैं? मतलब मन को खुश कैसे रखें हम व्यावहारिक जीवन में? हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, किसी भी व्यवसाय में हैं, घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कहीं भी हैं, मन कैसे खुश रहे? आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमको यही बड़ी समस्या है कि मन ही खुश नहीं रहता जी। हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा मन उखड़ा-उखड़ा रहता है, व्यथित रहता है, दुखी रहता है। कैसे छोड़ें? घर भी नहीं छूटता, बाहर भी जाते हैं, वहाँ भी मन ऐसा ही रहता है। तो ये मन खुश कैसे रहे, प्रसन्न कैसे रहे, एकाग्र कैसे रहे? तो मन के एकाग्र करने के ढेर सारे उपाय योग दर्शन में लगातार बता रखे हैं कई सूत्रों में। बहुत व्यावहारिक से उपाय हैं, कोई भी अपना सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा संस्कृत का जानकार व्यक्ति ही इनको अपना सकता है या कोई बहुत बड़े ऊँचे स्तर का योगी ही करेगा उन कामों को। हम और आप लोग भी कर सकते हैं, हम सबने किया है, हम करके दिखाएँगे। यहाँ उनकी खूब व्यापक रूप से बातचीत होगी। सामान्य रूप से हम घर के कामों को करते हुए भी मन को कैसे प्रसन्न रखें, ये चर्चाएँ योग दर्शन में मिलेंगी। सीधे-सीधे नहीं मिलेंगी वो एक अलग बात है, निकालनी पड़ेंगी वहाँ से मथ करके, वो हम आपको निकाल के दिखाएँगे, जो ऋषियों ने हमको दिया, जो आचार्यों ने हमको दिया। इसके अलावा हाँ, ये प्रथम पाद में तो लगभग इतनी ही चर्चाएँ हैं, इसके अलावा जो दूसरा साधन पाद है, इस दूसरे साधन पाद में हम क्रिया योग को देखेंगे। क्रिया योग का मतलब होता है कि जो लोग बहुत ऊँची साधना नहीं कर सकते, जिन लोगों को आगे बढ़ने में, योग मार्ग पे जाने में, समाधि लगाने में बाधाएँ आती हैं, तो वो लोग क्रिया योग कर सकते हैं। क्रिया योग क्या होता है? तो क्रिया योग वही समझेंगे हम दूसरे पाद में। तो जो सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं, जो अभी-अभी अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए दूसरा पाद शुरू होता है आगे चल के। इसे देखेंगे क्रिया योग को। एक बड़ा सिद्धांत इसी दूसरे पाद में जाके मिलेगा कर्मफल सिद्धांत को लेकर के। हम कैसे-कैसे कर्म करते हैं, उनका कैसे-कैसे कर्माशय बनता है और हमारे कर्माशयों से कैसे हमें आयु मिलती है, कैसे हमें शरीर मिलता है, कैसे हमें भोग मिलते हैं, हमें दुःख कैसे मिलते हैं, सुख कैसे मिलते हैं, कितने प्रकार के कर्माशय होते हैं। इन सब की व्यापक चर्चा इस दूसरे पाद में होगी। क्लेशों की चर्चा होगी दूसरे पाद में, क्लेश क्या होते हैं? हमारे भीतर, हम सबके भीतर बहुत प्रकार के क्लेश हैं।
तो उन क्लेशों को हम वहीं देखेंगे, उनके एक-एक स्वरूप को टटोल के देखेंगे और कहीं न कहीं हम पाएँगे कि हमारे जीवन में जितनी समस्याएँ अभी हैं ना वर्तमान में, जिन चीज़ों को लेके हम बहुत दुखी हैं, क्लेशित हैं, ये क्लेश ही हैं उनके मूल में। हमारे बंधन में आज जो हम बंधे हुए हैं शरीर से, प्रकृति से या किसी भी रूप में बार-बार जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, मरना, उनके मूल में जाके देखेंगे तो ये क्लेश ही मिलेंगे। उन क्लेशों की चर्चा दूसरे पाद में की जाएगी। और क्या है जी इसमें? आपने अष्टांग योग का नाम सुना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उस अष्टांग योग की चर्चा यहाँ दूसरे पाद में जाके हम लोग करने वाले हैं। व्यापक चर्चाएँ होंगी विस्तार से। कैसे-कैसे हम अपने जीवन में यम नियमों का बारीकी से पालन करें, कहाँ-कहाँ गलतियाँ हम लोगों से होती हैं, आसन का अभ्यास कैसे करें, व्यायाम कैसे करें, प्राणायाम कैसे करें, वो भी चर्चा वहाँ की जाएँगी। प्रत्याहार, आप लोगों ने प्रत्याहार का नाम तो सुना होगा जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। लेकिन ये प्रत्याहार होता क्या है? करते कैसे हैं? क्या केवल साधना में बैठकर ही प्रत्याहार का अभ्यास होता है या दैनिक जीवन में भी हम प्रत्याहार का अभ्यास कर सकते हैं? तो तब जाके पता चलेगा कि प्रत्याहार तो व्यावहारिक जीवन का विषय है। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो लोग कहीं भी काम करने वाले हैं, घर में काम करने वाली माताएँ-बहनें हैं, वो भी प्रत्याहार का अभ्यास धूम-धाम से अपने व्यावहारिक जीवन में कर सकती हैं। तो ये सब बातें होंगी साधन पाद में। अगला जो पाद है विभूति पाद, इसमें धारणा, जो प्रत्याहार के बाद धारणा आता है और समाधि आती है। नहीं, धारणा, ध्यान और समाधि, इनकी चर्चाएँ तृतीय पाद में, विभूति पाद में होंगी। और ये विभूति पाद एक ऐसा रोचक भाग है पूरे योग दर्शन का, जिस पर लोगों की नज़र ज़्यादा टिकी हुई होती है। पता है कैसे? इस तृतीय पाद में, विभूति पाद में बहुत सारी सिद्धियों की चर्चा होगी। बहुत सारी सिद्धियाँ होती है ना, लोग बहुत प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं योग मार्ग में जाकर के। जैसे किसी व्यक्ति के भीतर 1 हाथी, 2 हाथी, 3 हाथी के बराबर बल आ जाता है। कोई व्यक्ति पानी पे चलने लगता है, कोई व्यक्ति आग के ऊपर हाथ रख लेता है, अपने हाथ पे आग जला लेता है, उबलते हुए तेल में अपने हाथों को डाल देता है। ऐसी सिद्धियाँ होती हैं लोगों को। सच्ची है या झूठी है, कैसी होती हैं जी? हम भी प्राप्त कर सकते हैं क्या? हम भी चमत्कार दिखा सकते हैं क्या? बाबा बागेश्वर धाम सरकार जी जो हैं, उनके जैसे हम भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो बड़े सिद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने भी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं। तो सच्ची है या झूठी है, ये चर्चा वहाँ करेंगे हम। लेकिन ये सारी चर्चाएँ विभूति पाद में यानी तृतीय पाद में जाके हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, ये हुआ विभूति पाद का विषय। एक चतुर्थ पाद और है इसमें, जिसमें 34 सूत्र हैं, इसका नाम है कैवल्य पाद। कैवल्य का मतलब होता है मुक्त हो जाना, केवली भाव को प्राप्त हो जाना। जब आत्मा अकेला होता है, ना उसके साथ कोई किसी प्रकार के क्लेश हैं, ना किसी प्रकार का कर्माशय है, सब प्रकार के कुसंस्कारों से रहित हो गया है, जन्म मरण के बंधन से दूर हो गया है, वो केवली स्थिति होती है, कैवल्य। उसकी यहाँ व्यापक चर्चा है, विस्तार से बातें हैं। समाधि की भी बातें हैं, मन की और गहरी बातें यहाँ इस कैवल्य पाद में जाके की जाएँगी। तो कुल मिला के मैंने चारों पादों का एक संक्षिप्त विवरण आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया कि हम पढ़ेंगे क्या-क्या। एक विवरणी का, एक विषय सूची आपके सामने मैंने मोटी-मोटी रख दी है, ताकि आप लोगों को रुचि बने वहाँ तक जाने में। अब आगे देखिए, जब हम अपने इस विषय को पढ़ेंगे, तो कई बार तो होता है कि विषय को समझने में बड़ी बाधा होती है। तो जैसा कि मैं डिजिटल फॉर्मेट में चीज़ों को प्रेज़ेंट करता हूँ, वहाँ से चीज़ों को समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो ये बहुत सारी पोस्ट मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई हैं, जिनके माध्यम से हम गहरे विषयों को, जटिल विषयों को बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है जी? ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अभी इनको ज़्यादा गहराई से देखने की आवश्यकता नहीं है, हम आराम से समझेंगे कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं। अभी तो बस आपके सामने एक विवरण रखा है मैंने बस मोटा-मोटा। चलिए ठीक है। तो अब देखिए, अभी थोड़ा-सा समय और है हमारे पास, तो मैं छोटी-मोटी और 2-4 बातें कर लेता हूँ। जैसे आज की कक्षा में अभी लगभग 100 से ऊपर लोग हैं। तो मुझे इतना तो कन्फर्म है कि शायद सारे लोग तो उस समय तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इस योग दर्शन को आगे लेके बढ़ेंगे 1, 2, 3 महीने तक। क्योंकि प्रायः ये नियम है
आप लोगों को शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन बुरा मत मानिएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, जिनको अपने जीवन में ये रहता है कि हाँ, हम भी पूरे परिश्रम से आगे बढ़ें, हम भी जीवन में कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त करें, योग मार्ग को समझें, हम उस योग मार्ग को अपनाएँ, हम भी उन समाधि की उच्च स्थितियों को प्राप्त करें, वो ही व्यक्ति इस मार्ग में जाके टिक पाते हैं। वो ही व्यक्ति इस शास्त्र को पढ़ पाते हैं। अन्यथा शुरू करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। योग दर्शन यदि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें तो वहाँ मुनि सत्यजित जी हैं, एक वानप्रस्थ साधक आश्रम गुजरात में रहते हैं। उन्होंने अपनी कुछ वीडियोज़ वहाँ अपलोड कर रखी हैं, पूरे योग दर्शन की हैं। अब जब आप उनकी पहली वीडियो को जाके देखेंगे तो उस पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। ध्यान से सुनिए समझेंगे सभी। कितने व्यूज हैं? 1 लाख प्लस, यानी 1 लाख प्लस वहां पर व्यूज हैं। पहली वीडियो पर देखिए आप, जो भूमिका कक्षा आचार्य जी ने रखी हुई है। आप दूसरी वीडियो पर जाके देखिए, ऐसी कुछ शायद 57-58 हजार व्यूज हैं बस। अगली कक्षा में जाइए, और कम हजार, और कम, कुछ हजार कम हो गए, कुछ हजार कम हो गए, कुछ हजार कम हो गए। अंतिम वीडियो पे जाके देखिए, सैकड़ों, बस सैकड़ों की संख्या में व्यूज हैं वहां पे। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? हमारे भीतर किसी शास्त्र को लेके बड़ा उत्साह रहता है कि हम भी पढ़ेंगे जी, हम भी ऐसा कर देंगे, इस बार तो पूरा ही पढ़ेंगे। लेकिन थोड़े दिनों में सुस्ती आती है, थोड़े दिनों बाद आलस्य आने लगता है, रुचि हटने लगती है और हम वो छोड़ के एक तरफ बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को योग दर्शन मंगा लेते हैं घर पे। देखिए, ये बात भी मैं गहरी बताता हूँ, सत्य बात है। इसको भी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सत्यता है तो स्वीकार करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पुस्तक ऑर्डर कर लेंगे ऑनलाइन माध्यम से। ओम ओम बहुत सारे लोग योग दर्शन ऑर्डर कर लेंगे और उसके बाद मंगा लेंगे घर पे, लेकिन क्या करते हैं? थोड़े दिन तो पढ़ा, लेकिन विषय स्पष्ट नहीं हो पाता, तो फिर क्या करते हैं? छोड़कर बैठ जाते हैं। ऐसे ही बाकी शास्त्रों के बारे में भी है, केवल योग दर्शन की बात नहीं है, बाकी शास्त्रों के बारे में भी है। अगर हम उस शास्त्र को विधिवत पढ़ेंगे नहीं, कम से कम आधा भी नहीं हमने पढ़ा, तो बताइए उस शास्त्र का मर्म कैसे हमको समझ में आएगा? हमने कोई भी पुस्तक लेके आए, किसी भी लेखक की, भले ही आधुनिक विषय जो पढ़ाए जाते हैं, जो सिलेबस के विषय हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, वो भी हम अपने घर पे ले आए, पढ़ाई शुरू कर दी, वो भी हमने शुरू से लेके अंत तक नहीं पढ़ा, तो परीक्षा हम कैसे दे पाएँगे? कई बार तो होता यही है कि लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपरों में, और बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और विद्यार्थियों के साथ ये समस्या रहती है कि जी हमने तो वो चैप्टर पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, नंबर कम आए थे। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं 9th क्लास में था, पहली बार बाहर सरकारी स्कूल में पढ़ने गए, तो वहाँ पर हम मैथ को पूरा ही नहीं कर पाए। 10th क्लास में भी हमारा मैथ पूरा हुआ ही नहीं, और वहाँ जो प्रश्न आए, अब देख के बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार ये क्या आ गया? समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या-क्या प्रश्न हमसे पूछे गए। मैथ कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं वहाँ हमारा। वैसे ही जीवन के सिद्धांतों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बहुत बिगाड़ कर रहे हैं अपना भीतर से। हमको खुद पता नहीं है हमने अपने भीतर कितने खराब संस्कार अर्जित कर रखे हैं। हमने अपनी साधना को कितना कमजोर, दुर्बल बना लिया है। हमारा मन कितना दूषित है, क्लेशित है, दुर्बल है। हाँ, सच में ऐसा है। हम आगे कुछ ही 5-7 दिनों में ये बातें पता चल जाएँगी हम सबको। ऐसा दुर्बल, ऐसा कमज़ोर मन लेकर हम चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने विधिवत थ्योरी को पढ़ा ही नहीं कभी। हमें कभी किसी ने उस बारे में समझाया ही नहीं। हम इस शास्त्र से पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं कि मतलब मेरे माध्यम से आपको वो चीज़ें पता चलेंगी, मैं इसका श्रेय लेना चाहता हूँ। इसका श्रेय जाता है हमारे ऋषियों को। महर्षि पतंजलि जी ने जब ये देखा होगा कि लोगों के पास सही सिद्धांतों को समझने के लिए, योग को समझने के लिए, जीवन के मुख्य लक्ष्य को समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, मन की वृत्तियों को समझने के लिए, योग के विघ्नों को समझने के लिए, या आंतरिक यात्रा को समझने के लिए, जब कोई एक विधिवत शास्त्र नहीं है, सीधा-सीधा शास्त्र नहीं है, तब उन्होंने 195 सूत्रों की रचना की। उन्होंने रचना कर दी, क्योंकि उन्होंने सूत्र क्यों लिखे? क्योंकि उस समय लोगों का सोचने का स्तर, बुद्धि का स्तर बहुत ऊँचा हुआ करता था, तो सूत्रों से बात बन गई थी। उन्होंने बस एक सूत्र लिख दिया, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, बस इतना।
लेकिन यदि आज के लोगों को ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये सूत्र मैं बोल दूं, या मैं ये बोल दूं वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, किसी को समझ में आएगी ये बात? नहीं आएगी। इसको समझाने के लिए आज के लोगों को घंटों व्याख्या करनी पड़ेगी, 4-5 दिन लग जाएंगे एक सूत्र को समझाने के लिए। लेकिन महर्षि पतंजलि ने उस समय के लोगों को समझाने के लिए केवल 10-12 शब्दों में एक सूत्र रच दिया, बस इतना सा कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय के लोगों की विचार करने की, कार्य करने की, पुरुषार्थ करने की प्रवृत्तियां बहुत ऊंची होती थी, ऊंची स्थितियां थी। आगे स्तर और गिरता चला गया लोगों का, कमजोर हुए हम लोग, आलसी होते चले गए। तो फिर महर्षि व्यास नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने महर्षि पतंजलि के इन 195 सूत्रों को विस्तार किया। विस्तार किया का मतलब भाष्य किया, इनका अपनी भाषा में आगे बढ़ाया, थोड़ा उनको और खोला उन सूत्रों को। वो हम भी पढ़ेंगे वहां से, संस्कृत में खोला है, हम सामान्य भाषा में देखेंगे, एकदम हिंदी में समझेंगे। क्यों उनको ये सब क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि उस समय जब महर्षि व्यास ये बात समझा रहे थे, तब उस समय के लोगों का स्तर पहले से काफी गिर गया था। लेकिन आज आप विचार कीजिए, जिस समय महर्षि व्यास जी ने ये भाष्य लिखा होगा, उस समय से लेकर आज तक तो हमारी स्थितियां कितनी गिर गई हैं। हमको खुद संस्कृत समझ में नहीं आती है। संस्कृत छोड़िए, यदि हम तत्समी हिंदी की बात करें, मानक हिंदी की बात करें, तो कितने लोगों को तो मानक हिंदी समझ में नहीं आती। इतना स्तर खराब हो गया अपने लोगों का। अब सोचिए वो गहरे विषय कैसे समझ में आए, वो गहरा सिद्धांत कैसे समझ में आए जो हमारे व्यावहारिक जीवन का हिस्सा है। ये कोई पारलौकिक बातें नहीं है कि किसी दूसरे लोग की बातें की जा रही हैं, बिल्कुल घर गृहस्थी की बातें हैं, सामाजिक जीवन की बातें इसमें हम करेंगे योग दर्शन में। हमारे व्यावहारिक जीवन को शुद्ध बना देंगी। हमारे घर के आपसी रिश्ते जो है ना, इस योग दर्शन से ठीक होने वाले हैं, मैं एकदम गारंटी देता हूँ इस बात की। इसी योग दर्शन के माध्यम से हम भीतर से कैसे सबल हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, कैसे आत्म स्वरूप को समझेंगे, परमात्मा को समझेंगे, समाधि की गहरी गहरी बातों को समझेंगे, जिस पर प्रायः बातचीत भी नहीं होती है हमारे समाज में, उनको हम देखेंगे। तो आप लोगों से सभी से एक यही निवेदन मेरा रहेगा कि यदि आज हमने इस भूमिका को यहाँ पर किया है, यहाँ पर हमने आज एक कदम उठाया है, आगे बढ़े हैं आज हम पहली बार, तो फिर कम से कम जब तक आधा योग दर्शन ना हो जाए, तब तक आप जुड़े रहिए, विधिवत जुड़े रहिए, आप इसको पढ़ते रहिए। मैं एक बात फिर से कह देता हूँ, क्योंकि कई लोग अभी नए आए हैं कक्षा में। वो बात ये है कि कोई शुल्क नहीं है, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं ले रहे हैं आपसे कि इसका कोई लाभांश मुझे होने वाला है, आपसे कोई किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग की मुझे अपेक्षा है, कोई नहीं है। बस लक्ष्य यही है कि जिन सिद्धांतों को हमने सीखा है अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से, जिन ऋषियों से जो चीजें हमें मिली हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं, बहुत कमाल की संपत्ति है, अमूल्य संपत्ति हमें हमारे आचार्यों ने हमें दी है, हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान करके, और पता है कैसे दी है? थाली में सजा के दी है। ये जो सूत्र हमें दे रखे हैं ना महर्षि पतंजलि ने, और ये जो महर्षि व्यास जी ने हमको इतना बड़ा भाष्य लिख के दिया है, हमारे आचार्यों ने इन चीजों को और खोला है हिंदी में या बाकी भाषाओं में, ये हमको थाली सजा के दी है, खानी है, बस लेके बैठना है। नहीं तो पहले लोग वेदों को पढ़ के समझते थे योग को, वेदों से इन योग के सिद्धांतों को निकालना बड़ा मुश्किल काम होता था। आज भी यदि मैं सीधा किसी को वेद पकड़ा दूं, चारों वेद के लीजिए, इसमें दिखाइए योग कहाँ है, इसमें दिखाइए मन की वृत्तियां कहाँ हैं, इसमें दिखाइए वैराग्य कहाँ है, सीधे सीधे नहीं मिलेगा। वो गहरी बातें हैं, वो ऋषियों के स्तर की बातें हैं, ऊंचे योगियों के स्तर की बातें हैं, जो निकाल सकते हैं वेदों में से खींच करके। बड़े व्याकरणविद जो लोग हैं, जो व्याकरण को जानने वाले वेदता हैं, वो निकाल सकते हैं। लेकिन ऋषियों ने कितना सरल कर दिया हमारे लिए कि योग शास्त्र हमारे हाथ में पकड़ा के चले गए कि पढ़िए, जीवन को करिए ठीक अपने। और हम उन सिद्धांतों को ना जान पाने की स्थिति में आज बहुत जीवन खराब है। मैं आपको ये बात और एक बार कह रहा हूँ बड़ी दृढ़ता से कि आज 1 अक्टूबर 2024 है। आज आप अपने मन की स्थितियों को नोट कर लीजिए, कहीं लिखें ना, ऐसे याद कर लीजिए कि मेरे मन की स्थिति क्या है, और बस आप कम से कम 2 या 3 महीने बाद अपने मन की स्थिति को टटोलिएगा। कैसा मन है आपका, कितना एकाग्र रहने लगा है, कितना प्रसन्न रहने लगा है, साधना की कितनी शानदार स्थिति हो चली है।
अब जीवन के व्यवहार कैसे बदल गए हैं, लोगों से बातचीत करने के तरीकों में कितना बदलाव आ गया है। घर में जो लड़ाइयाँ थी, घर में जो क्लेश थे, बाहर के लोगों से खराब संबंध, सामाजिक व्यवस्थाएँ खराब कर रखी थी। समाज में उठने-बैठने के बहुत सारे तरीके नहीं आते थे। मैं गारंटी देता हूँ योग दर्शन से समझ में आ जाएँगी वो बातें कुछ दिनों बाद। कुछ लोगों को हम बेवकूफ़ कह के छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति को हमने देखा कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति आया, कई बार उलझ जाते हैं हम उससे। योग दर्शन में उसका उपाय बता रखा है ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करें। हमारा एक बड़ा खराब व्यवहार होता है, किसी अच्छे धनाढ्य व्यक्ति को देख लें, किसी बहुत बड़े व्यापारी को देख लें या कोई बड़ा बिज़नेसमैन है, किसी की अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, हम उसको देख लें, हमारे मन में जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। 2 नंबर का पैसा कमा रहा है ज़रूर, ऐसा करता होगा, ये करता होगा। योग दर्शन में ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, सीधी-सीधी चर्चा है, सीधी-सीधी दिखाएँगे हम आपको। ऋषि ने बता रखी हैं बातें। हम दीन दुखियों के प्रति कैसा व्यवहार करें? सीधी चर्चा है, कैसा व्यवहार उनके प्रति होना चाहिए और सावधानी भी दी है। कई बार हम किसी दीन दुखी व्यक्ति के साथ इतना घुल-मिल जाते हैं कि इतना दुखी तो वो भी नहीं होता जितने हम हो जाते हैं। रोका है ऋषि ने वहाँ से, नहीं होना उसके साथ उतना दुखी। सिम्पैथी ठीक है, एम्पैथी बहुत खराब चीज़ है। ये भाषा नहीं मिलेगी योग दर्शन में जो सिम्पैथी की मैं बता रहा हूँ, सहानुभूति, परानुभूति, सीधे-सीधे नहीं मिलेगी, लेकिन वो सूत्र विद्यमान है योग दर्शन में। बहुत आनंद आने वाला है। यम नियमों को हमने खूब पढ़ा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले या केवल अष्टांग योग को लेके आपके पास भी पुस्तकें होंगी, जहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चाएँ होंगी। लेकिन मामला केवल अष्टांग योग का इतना ही नहीं है। अगर आप जब इस दूसरे साधन पाद में पहुँचेंगे ना, ये जो आपके सामने दिख रहा है, द्वितीय साधन पाद, इसमें इतनी गहरी बातें हैं, जो एकदम व्यावहारिक जीवन को बदल देंगी। मैंने कितने लोगों के जीवन को केवल इसी चीज़ से बदलते देखा है, एक सूत्र है, केवल एक सूत्र, उसी सूत्र से कई लोगों का जीवन बदलते देखा है। और वो सूत्र क्या है, वो हम इसी द्वितीय साधन पाद में ही जाके देखेंगे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम एक सूत्र आता है इसी द्वितीय साधन पाद में। हमने यम नियम खूब पढ़े हैं, लेकिन यम नियमों के तुरंत बाद ये सूत्र है। उनको यम नियमों को समझाया है, यम नियमों को समझाने के बाद ऋषि कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। इतनी बात बताई, लेकिन ये है क्या? कैसे हम इसका प्रयोग करके जीवन में इन यम नियमों को ठीक कर सकते हैं? एक ही सूत्र में खोल दी सारी बातें और महर्षि व्यास उसको और व्यापक रूप से खोलते हैं। तो मेरी ओर से तो आज की भूमिका कक्षा में इतना ही है। कल से हम विधिवत पहले सूत्र से, जो योग दर्शन के प्रथम पाद का पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम, उससे हम अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कह रखा था कि हमारी कक्षा लगभग 45 मिनट की होगी और कम की रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिले। आप लोग भी अपने प्रश्न रखें, जिज्ञासाएँ रखें, व्यावहारिक जीवन की समस्याओं को खूब धूमधाम से रखें। आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलने के अवसर दिए जाएँगे, लेकिन उसकी एक उत्तम रीति होती है। जब आप अपनी बात रखें, जैसे कई बार लोग बीच में माइक खोल देते हैं ना, जी अभी मेरी एक बात रह गई, अच्छा जी आप तो ये गलत बता रहे हैं, अच्छा जी हमको आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसकी एक रीति क्या होती है ऑनलाइन कक्षाओं में? वो होती है अपना हाथ खड़ा करना, हैंड रेज़ करना, जैसे कर रखे हैं कई लोगों ने। आप करेंगे, मैं इधर से आपका नाम लूँगा, आप विधिवत अपनी बात रखिएगा अच्छे से, विस्तार से, फिर उन बातों का समाधान किया जाएगा। लेकिन सबसे निवेदन यही रहेगा कि आप लोग अनुशासन से करेंगे। आचार्य जी, जी बोलिए, एक बार फिर से माइक आप अपना खोलिए, उमेश जी। जी ये समाधान बाद में रखना है जी, हाँ जी, बिल्कुल बाद में। प्रवचन के बाद जी, बिल्कुल सब ठीक है। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल, समय मिलेगा। ठीक, चलिए तो ठीक है, मेरी ओर से तो आज का विषय इतना ही होता है। आप सब लोग यदि कुछ कहना चाहते हैं तो एक-एक करके अपनी बात रखिए। सबसे पहले ठाकुर विकास राणा जी हैं, आप बोलिए। ठाकुर विकास राणा जी। हो सकता है कुछ बाधा होगी उनके साथ। कमल श्रीवास्तव जी, आप बोलिए। चलिए, प्रहलाद ठक्कर जी, आप बोलिए। ओम आचार्य जी, गुरु जी क्या संबोधित करूं मैं आपको? आचार्य जी, हाँ जी,
जी जी बोलिए। आपका संबोधन क्या रहेगा? ठीक आचार्य जी, ठीक है? आपको जो उचित लगे, जैसा आपको ठीक नहीं लगे नहीं आप वो नहीं, बोलिए। आपकी योग्यता जो है इसलिए मैं आचार्य जी को कहता हूँ, और भी कुछ हो तो बताइए, ठीक है? वो डिस्कस देखिए कर लेंगे, आप बता लेना हम लोगों को, हम तो आपके फॉलोअर हैं, नंबर 1। नंबर जी 2, योग दर्शन के वर्ग में आने से पहले मैंने योग दर्शन के पुस्तक को पढ़ी है, जो आप जी बता रहे हैं उसी को ही पढ़ी है, और वो जी भी एक विद्वान से पढ़ी है, तो उसमें बहुत हाँ सारी जी चीजें स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन मेरा प्रश्न जी अभी तक सुलझा नहीं है। मेरा प्रश्न ये हाँ जी है कि संसार में रहते हुए वैराग्य कैसे डेवलप करें? हाँ क्योंकि जी गुरुकुल में जाने के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन अब इस उम्र में जी आई एम 75 कंप्लीटेड, आई एम अ डॉक्टर, जी जी तो जी मैं सुबह 2-3 घंटा सेवा में जाता हूँ, दोपहर के बाद ये हाँ ऑनलाइन जी पढ़ता हूँ, जो थोड़ा बहुत जी दिमाग में आता है, बोलो अगले साल अगले जन्म में काम आएगा। तो हाँ जी बिल्कुल प्रश्न मेरा वही है कि योग गुरुकुल में जाने के लिए तो सभी कहते हैं, इंसिस्ट भी करते हैं, जी लेकिन इस उम्र में अब आप कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं सकते, आपकी हाँ तबीयत जी आपको अलाउ नहीं करती है। माइंड जी तो अभी बिल्कुल ईश्वर की कृपा से स्मार्ट है, एक्टिव है, लेकिन शरीर इतना एक्टिव नहीं है। हाँ जी तो ऐसे में रोज आप प्रवचन में इस मुख्य पॉइंट को ध्यान में रख के इसके लिए कोई टिप्स देते रहिए, बस इतना ही काफी है। जी जी ठीक है, मैं आपकी पूरी बात को समझ गया। यही बातें रखी जाएंगी यहाँ पे। और देखिए 15वां सूत्र है दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। 15वां सूत्र है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, हो सकता है 1 महीना लगे इस बात तक पहुंचने में कि वैराग्य होता क्या है। तो जी विस्तार से समझेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और नहीं, बहुत पाया है जी योग दर्शन में, बहुत पाया है, लेकिन जी मूलभूत जो मेरी समस्या है उसका उकेल मुझे नहीं मिल रहा। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को बहुत अच्छे से। मैं भी दग्ध गृहस्थ में बीज रहता कैसे हूँ। करना, क्लेशों को दग्ध बीज कैसे करना, वगैरह वगैरह। हाँ जी बिल्कुल। मैं किसी आश्रम में नहीं रहता हूँ, मैं किसी गुरुकुल में नहीं रहता, ना मैं किसी पहाड़ी पे रहता हूँ, ना किसी पर्वत पे रहता हूँ, मैं भी घर में रहता हूँ गृहस्थी में। जी बहुत बढ़िया, कैसे बहुत यहाँ काम करें इन सब चीजों पर मैं जानता हूँ बढ़िया से, और मैं बहुत बाकी बढ़िया। लोगों की भी समस्याओं को गहराई से समझता हूँ। यानी कुछ आचार्य तो हमारे भले के लिए कहते हैं, वो तो पीछे पड़ते, बोले आ जाओ, क्या काम रखा है, क्यों बैठे हो घर में, आ जाओ इधर। लेकिन ये अच्छा सारी जी। बातें सबके सामने नहीं रख सकते। हाँ ठीक है, नहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यही काम कर सकते हैं बढ़िया से। जी चलिए बाकी लोगों से एक बार पूछ लेते हैं। आचार्य जी जी बोलिए। आवाज थोड़ी कम आ रही थी, मोबाइल जो है कान में लगा के सुनना पड़ रहा मुझे। अच्छा जी, नहीं मेरी ओर से तो पूरी आवाज जा रही है, बाकी लोग भी ठीक बता रहे थे। आवाज तो नहीं। ठीक है गुरु जी। नहीं, बाकी लोगों की तो ठीक आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि हो सकता है आपकी ओर कुछ नेटवर्क का इशू हो, या आपका वॉल्यूम बटन जो है ना अप वाला ऊपर बढ़ाने वाला, एक बार उसे देख लीजिए।